श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है 10 अप्रैल, प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और इस बार ये प्रदोष पड़ रही है गुरुवार के दिन, तो इस प्रदोष को जाना जाएगा गुरु प्रदोष के नाम से। अभी पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है महाराष्ट्र में, और पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की इसी शिव महापुराण की कथा में बताया कि जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो आपको एक ही दीपक में लंबी बाती और गोल बाती लगाने का विधान बताया। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय को करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा और अचूक उपाय है, करना जरूर। 26 प्रदोष का फल आप मात्र इस एक दीपक को प्रज्वलित करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक। अब दीपक आप नया ले सकते हैं, पुराना ले सकते हैं, जो भी दीपक आपके पास है आप लें। और अगर आप भगवान शिव या शिवलिंग के सामने रोज दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक से अगर आप ये उपाय करते हैं तो 24 घंटे में इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलता है। तो आप पुराने दीपक का ही उपयोग करें, नहीं तो आप नया भी ले सकते हैं। आटे का दीपक आपको यहाँ पर नहीं लेना है। अब इस दीपक में आपको बाती कौन सी लगानी है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि गुरुवार की प्रदोष जब पड़ जाए उस दिन आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है। आपको गोल बाती लगानी है और आपको इसी दीपक में एक लंबी बाती लगानी है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है बिल्कुल आपको वैसे ही लगानी है। और इस दीपक में आपको डालना क्या है, जब आप भगवान शिव के निमित्त उपाय करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं माँ सती और भगवान भोलेनाथ के लिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घी डालना होता है। किसी भी प्रकार के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। अब आपको ये दीपक उठाना है, थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। इस दीपक को लेकर चले जाना है अपने घर में, जहाँ भी शिवलिंग है वहां पर जाएं। सबसे पहले आपको गोल बाती प्रज्वलित करनी है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के नाम की, और उसके बाद आपको माता सती के नाम की लंबी बाती प्रज्वलित करनी है। बत्ती प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव को इस दीपक को दिखाना है, और उसके बाद आपके घर में अगर नंदी बाबा हैं तो आप नंदी बाबा को इस दीपक को जरूर दिखाएंगे। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास, यानी कि नंदी बाबा और शिवलिंग के बीच की जो दूरी है उसके बीच में आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं और उस पर इस दीपक को रखना है। और इस जलते हुए दीपक में आपको अपनी मनोकामना करते हुए अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए, धन और व्यापार की वृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आपको प्रार्थना करते हुए इस जलते हुए दीपक में 1 या 2 चावल के दाने डाल देने हैं। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके घर में नंदी बाबा हैं तो आप इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं, और अगर आपके घर में नंदी बाबा नहीं है तो आपको इस उपाय को करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको नंदी बाबा और भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसके बीच के स्थान पर आपको इस दीपक को रखना है। और अगर पुजारी वहां पर आपको रखने नहीं देता तो फिर आपको इस दीपक को महादेव की चौखट पर रख देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन अगर प्रदोष पड़ जाए तो उस दिन किया जाता है। मात्र इस उपाय को करने 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है प्रदोष के दिन। ये उपाय आपको करना है चावल के साथ, और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही आपको इस उपाय को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आपकी उस इच्छा पूर्ति के लिए है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है। आपकी इच्छा आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, कारोबार को लेकर हो सकती है। मात्र प्रदोष के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, और ये दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री, और इन चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। अब आपको 1 चावल का दाना, इसी के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र में जल। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री और 1 तांबे के पात्र में जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। अब जब चावल का दाना प्रदोष के दिन चढ़ाना होता है तो वो चढ़ाना होता है माँ शोक सुंदरी के स्थान पर। आपको
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हो अपनी मनोकामना करके आपको इस चावल के दाने को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जल आपको पहले समर्पित नहीं करना है। चावल समर्पित करने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है उस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है। फिर आपको अपनी मनोकामना करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सूत्र के स्थान पर टच करवाना है और फिर अपनी मनोकामना करते हुए माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच करवाना है। और इसके बाद इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल है उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। मात्र ये उपाय 2 प्रदोष करना होता है और तीसरी प्रदोष आने से पहले आपकी मनोकामना पूरी महादेव कर देते हैं। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना है मात्र 1 चुटकी काले तिल से। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है 2 समी पत्र और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में। अपने घर के मटके से जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल भी आपको इस जल में डाल देना है। जब काले तिल का उपाय प्रदोष के दिन किया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अगर आप रोगों से परेशान हो चुके हैं, रोग आपके घर परिवार का पीछा ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बड़ी या छोटी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आपको ये उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हैं उस चंदन का आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अपने सीधे हाथ से आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस चंदन का लेपन कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। अच्छे से लेपन करें, नाम गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना करनी है। इतना करने के बाद आपके पास है 2 समी पत्र। अब देखिए सबसे पहला समी पत्र जो है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है उस स्थान पर जहाँ से जल जलाधारी से नीचे गिरता है, और दूसरा समी पत्र आपको समर्पित करना है भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है। देखिए अभी आपको काला तिल समर्पित नहीं करना है। 2 काम करने के बाद तीसरा आपको जल समर्पित करना है। 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 चुटकी काला तिल। अब आपको 1 चुटकी काला तिल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको 1 चुटकी काला तिल श्रंबेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि किसी भी प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी प्रदोष पड़े तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। हर छोटी से बड़ी बीमारी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। मात्र 2 या 3 प्रदोष आपको ये उपाय करना है और आप देखने वाले हैं कि अगली प्रदोष आने से पहले वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। महादेव का कोई पता नहीं, 3 प्रदोष आने ही नहीं देते, मात्र 3 दिन में ही व्यक्ति को ठीक कर देता है। इसीलिए आपको जब भी आप उपाय करते हैं सच्ची श्रद्धा, मन और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। अगर आपके मन में विश्वास है तो ही आपको हर उपाय फल देने वाला है, नहीं तो आपको कोई भी उपाय फल नहीं दे पाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।